जबलपुर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र में कैश बैंक में लूट करने वाले 2 आरोपियों को जबलपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल 32,98,000 रुपए बरामद किए हैं। आरोपियों द्वारा कैश वैन में फायरिंग करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं फायरिंग के दौरान कैश वैन के गार्ड को आरोपियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था और कैश वैन के 2 कैशियर को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल किया गया था। आरोपियों द्वारा 40 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। जबलपुर में 11 फरवरी को हुए गोरा बाजार थाना क्षेत्र के तिलहरी इलाके में महाराष्ट्र बैंक के एटीएम में कैश लोड करने गई कैश वैन में लूट और गार्ड की हत्या मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आरोपी 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित 32,98,000 रुपए जो कि वारदात में लूटे गए थे उन्हें भी बरामद किया है। पुलिस अभी आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त पिस्टल और कैश पेटी संबंधित पूछताछ रिमांड के दौरान करेगी। वहीं जबलपुर जोन आईजी उमेश जोगा ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी सगे भाई मनोज कुमार पाल और सुनील कुमार पाल को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा गोरा बाजार थाना क्षेत्र के तिलहरी इलाके में कैश वैन में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और ये लुटेरे 40 लाख रुपए की लूट करके फरार हो गए थे और फायरिंग करते हुए इन आरोपियों द्वारा कैश वैन के गार्ड राज बहादुर की हत्या कर दी गई थी। वहीं कैश वैन 2 के कैशियर को भी गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वहीं आरोपियों द्वारा सोची समझी साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी 2017 के पहले जबलपुर में ही रहते थे, फिर आर्थिक परेशानियों के चलते वह गुजरात में रहकर काम करने लगे थे। वहीं उन्होंने लूट की घटना को योजना बनाई, जिसके बाद नवंबर 2021 को लुटेरे गुजरात से जबलपुर पहुंचे और जबलपुर में कैंट इलाके में महावीर कंपाउंड अंतर्गत अधिकारी के यहां किराए पर रहने लगे। इस दौरान आरोपियों द्वारा विभिन्न एटीएम और कैश वैन की रेकी की गई। वहीं आरोपी गोरखपुर, तिलहरी, गोरा बाजार आदि क्षेत्रों में लगातार रेकी करते रहे। उसके बाद उन्होंने 11 फरवरी को तिलहरी लाकर में लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने अभी आरोपियों को रिमांड में लिया है। पुलिस अभी पूरे मामले में आरोपियों से और पूछताछ कर रही है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए भोपाल से विशेष संवाददाता अमर वर्मा की रिपोर्ट। ये सस्पेंस आपको मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ जबलपुर में 11 तारीख को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये कैश वैन जो एटीएम में डिपॉजिट करने जा रही थी पैसा, तो उसके साथ एक वारदात हुआ था जो आप सब लोगों को मालूम है, आपने रिपोर्ट भी किया था। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने पुलिस पे जो कार्यप्रणाली है इस समय जो ट्रेस करने के लिए उसमें काफ़ी सपोर्ट आप लोगों ने दिया था। वैसे हमारा डीजी साहब का भी धन्यवाद है, उन्होंने हमारा मोटिवेशन रखा और हम पे भरोसा रखा कि हम लोग ये वारदात का खुलासा कर सकते हैं। इस वारदात जब हम लोग मौके वारदात पे गए थे और तरीके वारदात को देखे थे तो हम लोग उस समय ही थोड़ा शंका आ रहा था कि ये जबलपुर या आसपास के इलाकों के क्रिमिनल्स के अलावा और किसी का भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार का पीछे कभी इस प्रकार का घटना कोई हमारे क्षेत्र में हुआ नहीं था। तो इसको लेते हुए फिर फुटेज जैसा ही मिला था हमारा कैमरा से, उस फुटेज से काम हुआ था। फिर हम लोगों ने सभी जितने भी पुलिस अधिकारी थे जो जबलपुर के, इस घटना के लिए मेरे कार्यालय में एक मीटिंग हुआ था और सभी लोगों को इनिशियली प्रिलिमिनरी हम लोगों ने अलग अलग टास्क दिया था। उस दिन पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ छुट्टी में थे। जैसे ही उनको घटना का सूचना मिला तो तत्काल अपना छुट्टी रद्द करके वापस आ गए और उस दिन के बाद से 12 तारीख के बाद से उसने पूरा ये इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा अपने पास ले लिया है और दिन प्रतिदिन हम लोगों को ब्रीफ करते रहते थे कि क्या क्या प्रगति इसमें किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने मुख्यतः सभी लोगों को जो टास्क दिया था अलग अलग था। एक कह कि जितने भी पुराने क्रिमिनल्स हैं जो इस प्रकार का लूट व के वारदात में शामिल हुए हैं पहले और पहले गिरफ्तार हुए हैं या किसी के ऊपर शंका है, उन सभी लोगों का लिस्ट बना के एक एक व्यक्तियों को ताना वाइज उनका हम लोग वेरिफिकेशन चालू किया था और जानकारी भी प्राप्त कर रहे थे कि इनके यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति तो आके रुका नहीं है और इन लोगों ने कहीं दूर से आके लिखा नहीं। और एक टास्क ये किया था कि इस प्रकार का वारदात अगर देश में और कहीं पर हुआ है, जैसे छत्तीसगढ़ में हम लोग को जानकारी मिली थी और दिल्ली में जानकारी मिली थी, तो उस संबंध में भी
जो आरोपी वहाँ पकड़े गए या कोई फरार अभी है, तो उस संबंध में भी हमने इन्वेस्टिगेशन एक पार्टी को दिया था, तो जानकारी लेके हम लोग को फीडबैक दे रहे थे। दूसरा पार्टी जो ये लोग यहाँ कैश वैन को कोई फॉलो किया क्या है आरोपियों ने, इस संबंध में